आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरी ओर से हरे कृष्णा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी सखी यानी शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया बहुत अच्छा सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। जो एक भक्त ने मुझसे प्रश्न पूछा तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने बनाई। और मैं खुद भी हाल ही में इस चीज़ से गुजर रही थी और मैंने जो चीज़ महसूस की, जो मैंने अनुभव किया, वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। तो चलिए बताती हूँ कि आखिर वो क्या टॉपिक है, क्या अनुभव है जो मैंने अभी हाल ही में महसूस किया। तो एक भक्त ने मुझसे पूछा था अभी कुछ दिन पहले ही, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कि जब हम ठाकुर सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं सपनों के ज़रिए ज़्यादातर, या वैसे किसी और लीला के ज़रिए। तो जो हमें वे स्वप्न में दिखाई देते हैं, जो हम उनको सेवा देते हैं, वो अपने अपने भक्त और भगवान का रिश्ता होता है, जिस भी अनुसार वे दिखते हैं। लेकिन दिखते सबको हैं और अपना अनुभव कराते हैं और दिखते रहते हैं समय समय पर। कई बार ऐसा होता है कि ठाकुर जी जब दिखते हैं तो लगातार, आज भी दिखे, कई दिन लगातार दिखते रहते हैं, कई दिन बहुत जल्दी जल्दी दिखते रहते हैं, और भक्त को भी बहुत अच्छा एक महसूस होता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि भगवान मुझसे इतने प्रसन्न है, और वो बहुत खुश भी होता है और उसकी भक्ति बढ़ती जाती है। लेकिन फिर अचानक से ही क्या होता है कि वो सब बंद हो जाता है, ठाकुर जी सपने में दिखना बंद हो जाते हैं, जिससे भक्त जो है बहुत ही व्याकुल हो जाता है, और हमारे दिमाग में कई तरह तरह के सवाल जो हैं उठने लगते हैं हमारे मन में कि क्या हुआ, बंद क्यों हो गए, क्या हमसे कुछ गलती हुई है, क्या सेवा में हमसे कोई गलती हो गई, क्या ठाकुर जी हमसे किसी बात से नाराज़ हुए हैं, किसी बात से रुष्ट हो गए हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो अब हम नहीं कर रहे, पहले कर रहे थे, या पहले हम नाम ज़्यादा ले रहे थे इसलिए दिखते थे, अब नहीं दिख रहे, अब नाम नहीं लिया जा रहा, या अब भक्ति नहीं करी जा रही है, अब उनको याद समय समय पर याद नहीं किया जा रहा इसलिए नहीं दिख रहे, क्या वजह। तो इस वजह से जो बहुत ज़्यादा मायूस भक्त हो जाता है। मैं भी इसी चीज़ से गुजर रही थी अभी कुछ दिन पहले। तो ऐसा महसूस होता है कि हाँ, ठाकुर जी हमसे दूर हो गए हैं, या कुछ हमसे बड़ी गलती हो गई है। तो जो भक्त होता है वो बड़ा बेचैन हो जाता है उस चीज़ की, अब क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है उस चीज़ की, उनको देखने की, तो उसकी तलब को जो बढ़ा देते हैं ठाकुर जी, फिर वो उनके बगैर रह नहीं पाता ज़्यादा दिनों तक। जब उससे रहा नहीं जाता, वो महसूस करता है ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयोग करता है, नाम लेने लगेगा या कुछ और करने लगेगा, भगवान से प्रार्थना करने लगेगा। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वे खुद जो है दिखने लग जाते हैं। अगर मैं इसके पीछे अगर आपको रीज़न बताऊं क्या है ठाकुर जी से क्यों करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता अगर आपको ठाकुर जी सपने में दिखना बंद हो गए हैं, कुछ आपको इंडिकेट करना बंद कर दिया, कम्युनिकेट आपसे करना बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे रुष्ट हो गए हैं। वे रुष्ट कभी नहीं होते हैं, वे बहुत ही भोरे हैं, वे तो ज़रा सी चीज़ से ही रिझ जाते हैं। वे इसलिए दूरी बरतते हैं कभी कभार अपने भक्त से। जब उनका मन चाहेगा, वे अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, जब उनका मन चाहता है तो वे लगातार दिखते रहते हैं, और फिर वे छुप जाते हैं भक्त से। क्यों? जब रासलीला हो रही थी उस वक्त भी, जब गोपियों को लगा कि ठाकुर जी केवल उनके हैं और उन्हीं के सामने नृत्य कर रहे हैं और केवल उन्हीं के ही हैं, जब उनको बीच में ऐसे लगने लगा तो ठाकुर जी रास में भी अंतर्ध्यान हो गए थे, गोपियों के सामने भी। जी हाँ, तो हमारे तो गोपियों के सामने कुछ भी हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता, अभी तो हम भक्त भी नहीं कह सकते, कह लो। तो दूर इसलिए बरत देते हैं कि ठाकुर जी हमारी छुप इसलिए जाते हैं जिससे हमारी प्यास और बढ़े, और ज़्यादा हमको तड़प जो है होनी चाहिए भगवान को पाने के लिए, जो तड़प है, जो व्याकुलता है, जो बेचैनी है, जो चाहिए ईश्वर भगवत प्राप्ति के लिए, वो और बढ़े। किसी चीज़ को, जैसे किसी को भूख लग रही है और उसको पहले रसगुल्ला दिखा दो और फिर हटा लो, तो उसको और ज़्यादा लगने लगेगी जितनी पहले भी नहीं लग रही थी। तो ठाकुर जी भी ठीक वैसा ही करते हैं, पहले अपनी एक झलक दिखा करके भक्त को बेचैन और पागल कर देते हैं, फिर छुप जाते हैं, फिर ऐसी दूरी बरत लेते हैं कि मानो हमें कभी जानते ही नहीं थे, फिर ऐसे छुप जाते हैं। फिर भक्त परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि ऐसा क्या कथा हो गई, ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई। फिर उससे उसकी भोर भक्ति बढ़ती है, विरह बढ़ता है, कुलता बढ़ती है, उससे हमारी भक्ति का स्तर भी जो है ऊंचा होता है, हमारा सेवा भाव भी बढ़ता जाता है। उस चीज़ को, भक्ति को, व्याकुलता को बढ़ाने के लिए ठाकुर जी ऐसा करते हैं, और जब उन्हें ठीक लगता है
तब वे खुद अपनी मर्जी से, उनकी मर्जी तभी होती है जब उनको लगता है कि अब मेरे भक्त की तरफ से अब सही है उसके सामने आना, अब वे फिर से आना शुरू कर देते हैं। भक्त के साथ वे कभी कुछ ऐसा अपनी मनमानी नहीं करते, वे भक्त के लिए हमेशा जो सही है वही उसके साथ करते हैं। केवल हमको लगता है ऐसा है कि हमसे रुष्ट हो गए हैं या कि सेवा में कोई कमी हो गई है, ऐसा कभी वे ठाकुर जी रुष्ट नहीं होते। हमारी राधा रानी बहुत ही करुणामय है, बहुत ही भोरी है, ऐसे वे रुष्ट नहीं होते। वे केवल हमारी भक्ति और हमारा प्रेम बढ़ाने के लिए, प्रेम का स्तर बढ़ाने के लिए हमसे दूरी बरतते हैं। और जब व्याकुल होकर उस सीमा तक पहुंचकर जब भक्त उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि ऐसी क्या खता हो गई है, गोपी ने गीत में गाया था जब श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान हो गए थे, अगर जब भक्त भी इस तरीके से उनसे विनती करता है कि ये मुझसे क्या खता हो गई, कृपया ठाकुर जी आप हमें दोबारा से दर्श दीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे ऐसा मत तड़पाइए। जब हम उनसे इस तरीके से प्रार्थना करते हैं और उनके लिए अश्रु बहाते हैं तो वे फिर से पिघल जाते हैं और फिर हमको जब सही समय आने पर हमको फिर से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस वक्त वे दिखाई नहीं दे रहे तो हमसे कहीं दूर हैं, छिप गए। वे रहते वही हैं। वे भक्त ठाकुर जी अपने भक्तों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते, वे हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। बस वो दिखना उसकी आंखों से कभी बंद हो जाते हैं, कभी अपनी झलक दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते, कि ये केवल उनकी एक लीला है। इसके बारे में और कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।